हमारे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैंने जीके में मेहनत करना शुरू कर दिया हूं। और आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगभग जीके के 30 टॉपिक दिए हुए हैं। मैं प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आप ये 300 वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके लगभग 30 क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से हम निकाल के दिखाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है? तो आप लोगों को बतला दूं, जो उत्तराखंड है उसकी प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा जो है उसका नाम उर्दू 1989 में बनाई गई थी। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? तो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा किया था। महात्मा गांधी ऑप्शन नहीं है तो सी राजगोपालाचारी ऑप्शन लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि सी राजगोपालाचारी का भी दक्षिण में हिंदी प्रचार करने का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला। सही उत्तर होगा बांग्ला। आपको बतला दूं, भारत में सबसे नंबर 1 पे हिंदी, उसके बाद दूसरा नंबर बांग्ला, तीसरा नंबर है मराठी और चौथा नंबर है तेलुगु और पांचवा नंबर है तमिल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे अधिक प्राचीन भाषा, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो दक्षिण भारत की सबसे अधिक प्राचीन जो भाषा है वो तमिल है। तमिलनाडु की तमिल भाषा, ध्यान रखना। और संस्कृत से जो प्रभावित है वो तेलुगु है, तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा तेलुगु। तेलंगाना की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु तेलंगाना की राजकीय भाषा है और आंध्र प्रदेश की भी है। मलयालम जो ऑप्शन दिया हुआ है यह केरल की राजकीय भाषा है। और बांग्ला बांग्लादेश की, और बांग्लादेश से ही अलग हुआ था त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी राजकीय भाषा बांग्ला है। अगला क्वेश्चन, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वह अंग्रेजी है। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अपने अपनी प्रत्येक राज्य अपनी अपनी राजकीय भाषाएं बना सकता है, लेकिन नागालैंड ने अभी तक कोई राजकीय भाषा नहीं चुनी। अंग्रेजी थी अंग्रेजों के ज़माने में, अभी भी अंग्रेजी है वहाँ की। कोई सांप्रदायिक कारण रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के मिनकाय की भाषा कौन सी है? तो मिनकाय जो है लक्षद्वीप का, उसका राजकीय भाषा जो है उसका नाम है माहौल। माहौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को ले चल रहा हूँ और इनके ऑप्शनों से जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को और बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो आपको बता दूं, डोगरी जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है। जम्मू कश्मीर में कई राजकीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी भी है और वहाँ की डोगरी भी है और वहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है? तो आपको बता दूं, कोंकणी गोवा की राजकीय भाषा है और यह गोवा और गोवा से ही लगा हुआ महाराष्ट्र, इन दोनों में कोंकणी बोली जाती है, ध्यान रखना। केरल की मलयालम है, कर्नाटक की कन्नड़ है, उड़ीसा की ओडिसी है, पश्चिम बंगाल की बांग्ला है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है और उड़ीसा की ओडिसी है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शनों को भी क्लियर करते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए पेपरों में, वो राज्य दे देगा और कहेगा इस राज्य की कौन सी राजकीय भाषा है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा अभी मैंने बताई कौन है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो यहाँ की राजकीय भाषा है तेलुगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, केरल की राजकीय भाषा कौन है?
तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल की राजकीय भाषा, केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा, ध्यान रखेंगे आप लोग, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। 2 ऑप्शन गलती से टाइप हो गए, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी कई पिछले एग्जामों में ट्रेंड सा बन रहा है क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाओं को पूछने का, जैसे हिंदी में शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो हमारे भारत में टोटल 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, इंग्लिश में क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। नाम लिख लीजिए अभी, केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु, और उड़ीसा की उड़ीसी, और एक संस्कृत। ये 6 भाषाएं कैसी हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? तमिलनाडु की तमिल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा बना दिया गया था, किंतु संविधान में अनुच्छेद 343 फर्स्ट में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी कार्य की भाषा बनी रहेगी। तो 15 वर्ष बाद 1950 में 15 जोड़ोगे तो 26 जनवरी 1965 आ जाएगा। 26 जनवरी 1965 से हमारा राजकीय भाषा के रूप में हिंदी में कार्य हो रहा है, लेकिन घोषित तो 14 सितंबर 1949 को कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? आस्ट्रिक यानी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित भाषा कौन सी है? तो इसमें जो खासी भाषा है मेघालय की, गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ की कई भाषाएं हैं, उनमें से ये 3 प्रमुख थी। तो खासी भाषा आस्ट्रिक भाषा से संबंधित है, जबकि जो मराठी है वो भारूपीय संबंधित है, और लद्दाख भारूपीय संबंधित है, और तमिल जो है वो द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। द्रविड़ भाषाएं अर्थात दक्षिण की भाषाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? निम्नलिखित में से तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कन्नड़, मराठी, मलयालम और तेलुगु। तो द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? आपको बता दूं, दक्षिण भारत की भाषाएं सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कहलाती हैं, जबकि मराठी जो है यह भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपको बता दूं, विश्व में सबसे अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया था? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की भाषा बनाया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह मैसूर कर्नाटक में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषा है, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा निस्संदेह संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों की राजभाषा क्या थी, या चोल शासकों की भाषा कौन थी? तो चोल लोग जो थे उनकी जो भाषा थी वो थी तमिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपरोक्त में किसको या किनको सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा बताया गया है? तो आपको बताया है कि 6 भाषाएं भारत में क्लासिकल हैं, तो उसमें एक तेलुगु भी आ जाएगी और कन्नड़ भी आ जाएगी। ऑप्शन 2 और 3 किस में दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था हिंदी, फिर बांग्ला, तीसरे नंबर पे मराठी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? अच्छा, किस देश में एक तमिल जो है वो प्रमुख भाषा है? तो तमिल सिंगापुर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई है? तो अभी बताया था खड़ी बोली। खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजभाषा कौन है? तो त्रिपुरा की राजभाषा, त्रिपुरा बांग्लादेश से अलग हुआ है, तो बांग्ला। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भाषा कौन है? ये पिछली बार यूपी पैट में भी पूछा गया था, तो इसकी मलयालम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, केरल के पास में पड़ता है, केरल की मलयालम, तो लक्षद्वीप की भी मलयालम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन है? गोवा की राजभाषा कोंकणी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया है? तो जम्मू कश्मीर जो है उसमें उर्दू भाषा को स्वीकृत किया गया है सरकारी भाषा में। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, 1989 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, हिंदी के दूसरे नंबर पर पड़ती है बांग्ला। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत भारत में जिन्होंने अपने मातृभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया हुआ है वो लगभग 45% करीब है। अगला चलते हैं, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनमें से जो ओडिसी है, ओडिशा की, ये शास्त्रीय भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो जो दक्षिण भारत है उसकी जितनी भाषाएं हैं वो सब द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? तो महाराष्ट्र की एक दिमासा भाषा है, दिमासा, ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो तमिल, तेलुगु और कोंकणी, मलयालम, इसमें से द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो चारों भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु तेलंगाना की, मलयालम केरल की, कोंकणी गोवा की, सॉरी ये गोवा की कोंकणी जो है ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो ये रिपीट वाला क्वेश्चन आ गया, 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? तो इस समय भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? ये रिपीट क्वेश्चन हो गए। चलिए अब क्वेश्चन हो रहे हैं समाप्त, अगली वीडियो आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए। आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, भारत की जो 15वीं भाषा थी सिंधी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? चलिए खत्म करते हैं वीडियो को।